बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? आज हम उर्दू का केजी सीनियर का सबक नंबर 52, उर्दू में कहते हैं 52, 52 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों हम अमली किताब का एक पेज जो हमारा रह गया था करने से वो भी हम कर लेंगे और उसके बाद आपको जोड़ तोड़ सिखाऊंगी और फिर आपको मैं एक दफा गिनती फिर से सिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी करवाई हुई हैं, लेकिन मैं एक बार फिर आपको इसलिए करवा रही हूँ गिनती और जोड़ तोड़ कि आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाए। और खुशखत तो आप लिख ही लेते हैं, अमली किताब में आपको खुशखत लिखना है। वो आपके ऊपर एक लाइन लिखी होगी पेज के, आपने नीचे सेम उसको कॉपी करके लिखना है अपनी राइटिंग को अच्छा करने के लिए। ठीक है बच्चों, ये तो आज का हमारा टॉपिक था। अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? एग्जाम होने वाले हैं आपके, फाइनल एग्जाम है, आपने बहुत मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर चीज याद करनी है। स्पेशली उर्दू वाले बच्चे उर्दू पे बहुत फोकस करें, क्योंकि आमतौर पे बच्चों को उर्दू अच्छी नहीं लगती और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उर्दू हमारी बच्चों कौमी जबान है। हमें उर्दू बोलनी भी आनी चाहिए, पढ़नी भी आनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए। ठीक है ना? हम पाकिस्तानी हैं, हमारी कौमी जबान जो है, नेशनल लैंग्वेज जो है हमारी उर्दू है। हम लोगों को उर्दू बोलनी भी है, सीखनी भी है, लिखनी भी है, पढ़नी भी है, सब कुछ करना है हमें उर्दू में। तो जब बच्चों उर्दू अपनी जो जबान होती है, जब वो नहीं आती तो इंसान दूसरी जबानें भी अच्छी तरह नहीं सीख सकता। तो आप लोगों को उर्दू भी अच्छी तरह पढ़नी आनी चाहिए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए कि आपके सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं, तो आपको फिर उर्दू बोरिंग लगता है। लेकिन अगर आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, आप उसमें थोड़ी सी दिलचस्पी लेंगे, आपको शौक होगा, तो इंशाल्लाह आपको उर्दू पढ़नी आ जाएगी। चलें बच्चों, अब हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा पहला वो है टॉपिक, वो हम शुरू करते हैं। सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से मेरा लेसन सुनते हैं, होमवर्क भी सेंड करते हैं, आप लोग सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलें बच्चों, अब ये देखिए उर्दू की अमली किताब का ये सफ़ा नंबर जो है 50 है। इसमें आप ये देखें कि ये लिखा हुआ है, ये सबसे ऊपर आप देखें क्या लिखा हुआ है, ये दादी, दाल अलिफ दाद, दाल छोटी दी, दादी, ये दादी की लाठी, लाम अलिफ ला, ठे छोटी है ठी, लाठी। लाठी किसको कहते हैं? स्टिक को कहते हैं। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो एक स्टिक लेके हाथ में उससे चलते हैं, क्योंकि उनसे अपना बैलेंस समटाइम्स वो नहीं सही हो पाता, तो वो स्टिक को लेके चलते हैं ताकि उनको चलने में दुश्वारी ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, ये दादी की लाठी है। इसमें सिर्फ एक ये लफ्ज थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है, बाकी ये सब आपको पहले से आते हैं। ये क्या लिखा है? ये, इसको सिर्फ हम मद की तरह बनाते हैं, जैसे अलिफ मद्दा के ऊपर आप मद डालते हैं, ये वो मद की तरह ही होता है और इसके नीचे दो नुक्ते होते हैं। ये क्या बन गया? ये दाल अलिफ दा, दाल छोटी है दी, दादी। फिर ये क्या है बच्चों? काफ छोटी है की, दादी की। ये क्या है? लाम अलिफ ला, ये तो आपको पता है, लाम अलिफ ला। फिर ये ठे, ठे आपको मैंने भे फे सिखाई थी ना, ये वही वाला ठे है। इसको बना के थोड़ा आगे आइए और यहाँ से इसको छोटी ये जोड़ के ऊपर ये टर्न कर, लाठी है। ये गोल सा यहाँ बना के, जैसे सीन का शोशा होता है ऐसे ये हे का भी होता है, जो गोल वाली ये होती है और इसके नीचे उल्टा पेश होता है, और उसके साथ बड़ी ये जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन गया? है। ये दादी की
लाठी है। ये बच्चों आपने बार बार, ये देखें लाइंस इस पे ऑलरेडी हैं पेज पे, आपने ये सब इसको ऐसी कॉपी करना है, ऊपर से ये देख के लिखना है, फिर दादी लिखना है, फिर की लिखना है, उसके बाद लाठी, उसके बाद है। ये पूरा पेज आपने, और नीचे देखें ये लिखा हुआ है खे व शीन खुश, खे तोय खत, खुश खत कहते हैं गुड राइटिंग को, अच्छी लिखाई को, अच्छी राइटिंग को कहते हैं खुश खत। और ये लिखा हुआ है लिखें, लाम खे ये नून गुन्ना, लिखें, खुश खत लिखें, यानी आप अच्छा अच्छा सा प्यारा प्यारा सा काम लिखकर अपनी टीचर्स को सेंड करें। अब आ जाते हैं बच्चों हम जोड़ तोड़ की तरफ। जोड़ तोड़ आपने बच्चों बहुत ज्यादा कर चुके हैं, हर पेज पे जोड़ तोड़ थी आपने, मेरे से भी सीखी, फिर आपको जो बाद में टीचर्स ने पढ़ाया उन्होंने भी सिखाई। अब इसमें ये जोड़ तोड़ जो मैं आपको खास तौर पर करवा रही हूँ, ये आपको एग्जाम की तैयारी के लिए करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि बच्चों को फे तोड़ना भे तोड़ना ये मुश्किल लगता है और इसको तोड़ा नहीं जाता। बच्चे ये कहते हैं पे लिखा फिर दो चश्मियां बना दी, वो बेटा गलत होता है, उस तरह आपने नहीं करना। ये फे पूरा फे लिखा जाता है और उसके आगे जो भी हर्फ जुड़ा होता है उसको आपने लिखना होता है। जैसे अब आप ये देखें, सबसे पहले तो आप ऊपर सवाल पढ़ें जो मैं हर बच्चे को सिखाती हूँ, जीम वाउड़े जोड़, काफ बड़िए के, जोड़ के, ते वाव तोड़े तोड़, और फिर ये लाम खे ये नून गुन्ना लिखें, लाम खे लिख, फिर ये देखिए ये, फिर नून गुन्ना लिखें, जोड़ के तोड़ लिखें। ये आपका ऊपर जोड़ लिखा हुआ है, ये आपका ऊपर तोड़ लिखा है, ये आपको पढ़ना आना चाहिए। अब ये क्या लिखा है, फे लाम, इसमें सिर्फ दो हरूफ है। अब आपने ये नहीं करना कि आप पहले पे लिखें फिर दो चश्मियां बनाएं फिर लाम लिखें, आपने पूरा फे लिखना है ऐसे। ये तो आपके लिए आसान हो गया, फे लिखा और प्लस का आपने यहाँ पर ये साइन देना है ऐसे, और यहाँ पर लाम लिख देना, फे लाम फल। जब इसको जोड़ा तो ये शक्ल बनी, और जब हमने इसको तोड़ दिया यहाँ से फे से लाम को अलग कर दिया तो ये फे अलग हो गया, लाम अलग हो गया। अब बच्चों ये क्या लिखा है, फे व फू लाम फूल, क्या लिखा है बच्चों ये, फे व फू लाम फूल। इसमें आपने पहले फे लिखना है वैसे जैसे मैंने आपको बताया, फे उसके बाद वाव उसके बाद लाम, फे वाव लाम फूल, ठीक है, फे वाव लाम फूल। अब ये देखिए सीन वाव सू झे साकिन सूझ, सीन वाव सू झे साकिन सूझ, सूझ कहते हैं समझ को, कहते हैं ना समझ के काम करें, जिनको समझ होती है वो काम अच्छा करते हैं। अब इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, सीन वाव झे सूझ, सूझ, सीन, पहले आपने सीन बनाना है पूरा, फिर आपने वाव बनाना है और फिर आपने झे बनाना है। जब हम इनको जोड़ते हैं तो हम आधी शक्ल सीन की लिखते हैं जो ऐसी होती है, इसमें हम पूरा सीन नहीं बनाते, आगे हम वाव जोड़ देते हैं। और जब तोड़ेंगे तो हम पूरा सीन बनाएंगे, उसके आगे वाव लिखेंगे फिर झे लिखेंगे। सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं अच्छी तरह से, जो बच्चा मेरी बात को गौर से सुनेगा उसको जल्दी से पढ़ना आ जाएगा। बे वाव बू झे बूझ, सूझ बूझ, सूझ बूझ। अब इसमें पहला क्या है, बे, अब आपने पूरी बे बनानी है, और ये यहाँ से भी थोड़ी कर्व्ड होती है और यहाँ से भी। आप लोग ऐसे सीधी लाइन करके यूं मोड़ते हैं, ये अच्छी बात नहीं होती, आपने थोड़ा सा इसको ऐसे करके लाना है और फिर इसको ऐसे टर्न करना है, बे फिर वाव फिर झे बूझ। अब ये क्या है बच्चों, छे, ये क्या है
छे, उसके साथ क्या है ते, ये दोनों साथ जुड़े तो बन गया छत, छे ते छत, छे ते छत। अब इसमें क्या आपने सिर्फ छे को ते से अलग कर देना है, ये देखिए यहाँ से, ये आपने छे अलग लिख दिया और ते आपने अलग लिख दिया, तो ये छत बन गया। जब इसको जोड़ा तो ये ऐसा हो गया छत। अब ये देखें झे वाव लाम, झूल, आप झूला झूल पढ़ रहे थे ना, खाली जगह में आप कर रहे थे झूला झूल, ये आपको लिखना भी आना चाहिए क्योंकि खाली जगह में आपको खुद लिखना होता है। झे वाव झूल लाम झूल, इसमें आप पहले झे लिखेंगे, फिर आप वाव लिखेंगे, फिर आप लाम लिखेंगे। झूल, ये क्या है झूल। उसके बाद क्या है घे, घे अलिफ घास सीन घास, घास किसको कहते हैं, ग्रास को कहते हैं, जो पार्क में होती है ग्रीन कलर की, हर पार्क में आपको नजर आती है ग्रास, उसको उर्दू में कहते हैं घास। घास ग्रीन कलर की भी होती है और जब वो ड्राई हो जाती है तो वो येलो येलो सी हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो बच्चों ये क्या है, सबसे पहले घे, अब आपने इसको तोड़ना नहीं है कि आप गाफ बना दें, घे आपने बिल्कुल ऐसे यहाँ से देख के इसको लिख लेना है, उसके बाद आपने अलग से अलिफ लिखना है और फिर आपने सीन लिखना है, घास। अब इन लफ्ज को जितने भी अल्फाज हैं इनको हम दोबारा से पढ़ लेते हैं कि आपको पढ़ना आ जाए। फे लाम फल, फे व फू लाम फूल, सीन व सू झे साकिन सूज, बे व बूल बू झे साकिन बूझ, छे ते छत, झे व झूल लाम झूल, घे अलिफ घास सीन घास। जो बच्चा इसको पढ़ लेगा उसके लिए फिर तोड़ना क्या मुश्किल बात है, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। जिसको ये पढ़ना आ गया लफ्ज वो उसको तोड़ भी लेगा, तो उसको पता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है घे, मुझे बनाना है घे, और फिर लिखा हुआ है अलिफ, मुझे बनाना है अलिफ, फिर सीन तो फिर सीन, घे अलिफ सीन। बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं, सबने सीख लिया होगा, इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब बच्चों आ गया गिनती, गिनती आपने सिंपल तो बच्चों लिखी है, 1 2 3 4, ये क्या है अलिफ ये काफ 1, दाल वाव 2, ते ये नून 3, चे अलिफ 4 4, 1 2 3 4। आपको पेपर में इस तरह से भी आ सकती है कि गिनकर लिखें। गिनकर लिखने का मतलब क्या होता है कि ये सामने आपके देखें एक सितारा बना हुआ स्टार, ये कितना है 1, बस 1 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। ये कितने 1 2, हमने आगे लिख दिया दाल वाव 2। ये बच्चों कितने 1 2 3, हमने क्या लिखा ते ये नून, ते की आधी शक्ल, ये की आधी शक्ल और नून 3। अब बच्चों ये क्या 1 2 3 4, हमने 6 की आधी शक्ल बनाई, अलिफ जोड़ा चा, रे साकिन 4, 1 2 3 4। अब आ जाते हैं बच्चों 5, ये देखिए कितने स्टार हैं, ये इस पे डबल आ गया लेकिन ये एक ही है, 1 2 3 4 5, ये लिखा है क्या पे अलिफ पा, फिर आपने नून इस शक्ल में बनाना है कि जैसे ये खत नजर आ रहा है ना आपको, ये काफ के ऊपर आप लाइन लगाते हैं इस तरह बना के, और फिर आपने पूरा चे नीचे लिख देना है। ये नून को चे के साथ जोड़ने का तरीका यही वाला है। 5 पे अलिफ पा, ये बेटा नून है, नून का ये नुक्ता है, नून वैसे गोल करके जोड़ा जाता है आमतौर पर, लेकिन इसमें हम नून को गोल करके नहीं जोड़ते, हम चे के साथ इस तरह से जोड़ते। यह हो गया आपका 5, ठीक है। अब ये क्या है 1 2 3 4 5 6, 6 जैसे 6 से छतरी, झे 6, ये बस आपने सिर्फ 6 इस तरह से लिखना है,
ठीक है, इसको कहते हैं 6। फिर क्या है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने सीन अलिफ सा ते 7 7। अब आपने इसमें थे नहीं बनाना, सिंपल ते लिखते हैं 7। 7 का मतलब होता है 7। 1 2 3 4 5 6 7 8, अलिफ मद आ ठे, इसको भी आपने सिर्फ जैसे 6 सिंपल 6 लिखते हैं, इसी तरह इसमें ठे को आपने सिंपल ठे लिख देना, अलिफ मद्दा ठे 8। अब इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नून का आधी शक्ल देखें, अब ये नून की आधी शक्ल ऐसी है, जब हम वाव से जोड़ रहे हैं, जब हम चे से जोड़ रहे हैं, तो इसकी शक्ल फर्क होती है। बस ये चीज आपने रखनी है कि जब हमने चे से जोड़ना है इसको, तो हमने इस तरह का नून बनाना है, और जब हमने किसी और के साथ जोड़ना है, तो हमने इस तरह नून की आधी शक्ल बना के और आगे लाके वाव जोड़ देना। नून वाव 9। 9 का मतलब होता है इंग्लिश में 9, लेकिन आपको 9 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सबसे ही आसान है, दाल लिखे और सीन लिख दें, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं। दाल सीन 10, दाल सीन 10। देखिए इसमें भी आवाज का कितना काम होता है, द सीन की आवाज 10, दाल सीन 10। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई आपकी गिनती। अब हम जाते हैं इस घर के काम की तरफ, और आज आपका जो घर का काम है उसमें आप देखें, ऊपर से आपने पहले पढ़ना है क्या लिखा है, घर का काम। यहाँ पर आपने डेट लिखनी है, यहाँ पर बच्चों आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, जो मैं हर दफा आपको बताती हूँ। यह जोड़ के तोड़, यहाँ बेटा लाम जो है मिस हो गया, यहाँ पर आपने लाम की लाइन लगा के फिर इसके साथ खे जोड़ना। ये यहाँ पर लाम मिस हो गया, लाम। देखिए यहाँ पर लाम ऐसे करके आएगा, लाम ला के सीधी लाइन, उसको आप यहाँ मोड़े, मोड़ के आप ये खे बनाए, खे के साथ आप ये बनाए, और फिर नून गुन्ना, ये आपको पीछे नजर आ जाएगा। ये देखिए ये लिखा हुआ, लिखे यहाँ पर ये लाम जो है ना, ये इस जगह देखे मिस हो गया, यहाँ पर आपने ये लाम लिखना है बच्चों। ये कंप्यूटर से समटाइम्स हो जाता है बच्चों, तो इसको आप पीछे से देख के लिख सकते हैं, लिखें। फिर आपने क्या करना है कि कॉपी के पेज पे उसी तरह जो मैं बताती हूँ लाइन लगाइए। लाइन लगा के आपने क्या करना है बच्चों, लाइन लगा के आपने सबसे पहले जोड़ के तोड़ लिखने हैं, ये वाले जो मैंने आपको आज सिखाए, ये जोड़ और ये तोड़। सेंटर में आप ऐसे लाइन लगाएं, या एक लाइन थोड़ी सी आप ये इधर करके लगाएं और ज्यादा पेज खाली छोड़ दें, क्योंकि वहां पर आपके ये तोड़ने में ज्यादा जगह चाहिए होती है। और उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है जोड़ के तोड़ के बाद आपने करना है खुशखत लिखें। ये आपने कहाँ से करना है बच्चों खुशखत, ये जो अमली किताब का मैंने आपको सफा नंबर 51 बताया है, ये एक पेज अमली किताब का आपका खुशखत का रह गया था, ये मैंने देखा तो मैंने कहा ये बच्चे ये भी कर लें, जिसमें लिखा है ये दादी की लाठी है, वो आपने लिखना है उस पे। और उसके बाद आपने गिनती, चाहे आप पिक्चर्स ड्रॉ करके काउंट करके लिखें, चाहे आप वैसे ही लिखना चाहें तो लिख लें। और इन दोनों बच्चों की तरह आप भी अपने काम को बहुत ध्यान से, जैसे देखेंगे कितनी गौर से पढ़ रहा है, आप मेरी बात को गौर से सुना करें, बुक्स को गौर से पढ़ा करें, और फिर उसके बाद आप अच्छा अच्छा आराम से बैठ के कुर्सी और मेज पे इस तरह टेबल और चेयर पे बैठ के लिखा करें कि आपकी लिखाई जो है अच्छी है। ये था बच्चों आज का आपका सारा काम जो आपने अब कर लिया है, और अब हमारा जो है ये खत्म हो गया, यहाँ सिलेबस हर चीज हमारी कंप्लीट हो गई है।
अब हमने सब कुछ सीख लिया है। अब इस लास्ट लेक्चर की आप बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये सारा आपके एग्जाम से रिलेटेड भी है। आपको ये जोड़ तोड़ जो है बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। तो बच्चों, आज आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा, सीखा होगा, और मैं आपको बहुत सारी दुआओं और गुड लक के साथ और बहुत सारी आपको उसके साथ मैं रुखसत कहती हूँ कि अब आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। मैं भी इजाज़त चाहती हूँ आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।